न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, New Hyundai Venue, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, DN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल। एक बार फिर दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, यात्रियों में दहशत, सुरक्षा की मांग, जीआरपीएफ आरपीएफ ने जांच की शुरू। एडीडीए के माध्यम से राज्य सरकार आसनसोल में बनाएगी अग्निवीणा टाउनशिप, बीट के लिए एडीडीए चेयरमैन ने बिल्डरों के साथ किया बैठक। ईसीएल के द्वारा काली पहाड़ी में अतिक्रमण मुक्त नोटिस दिए जाने के मामले में मेयर ने किया हस्तक्षेप, पार्षद नागरिकों ईसीएल प्रबंधन के साथ किया बैठक। अनुव्रत मंडल को हाईकोर्ट से भी लगा झटका, जमानत याचिका खारिज, नहीं मिली जमानत। किताब पर प्रिंट दाम पर स्टिकर चिपकाकर अधिक दाम लिए जाने पर अभिभावकों ने किताब दुकानदार से जताया विरोध, दुकान के सामने किया प्रदर्शन, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुई शांत। सोमवार के बाद मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, जिससे ट्रेन की बोगियों के शीशे टूट गए। हालांकि इस पथराव की घटना से किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। सोमवार और मंगलवार के बाद इस घटना से यात्रियों में दहशत है। मंगलवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पर एनजेपी स्टेशन में प्रवेश करते समय कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस घटना में ट्रेन की C3 और C6 बोगी के खिड़की के शीशे टूट गए, यात्रियों में भी दहशत फैल गई। फिर मंगलवार की रात जब ट्रेन हावड़ा स्टेशन में दाखिल हुई तो यात्रियों ने रेलवे से सुरक्षा को लेकर मांग की। यात्रियों की आंखों में सुरक्षा को लेकर डर का आभास भी दिखाई दिया। আতঙ্কিত বলতে দেখুন, যারা উইন্ডো সাইডে বসে আছে, বাই চান্স যদি একটা পাথর ঢোকে ভেতরে কারোর মাথায় বা কোথাও লেগে যায়, এটা ডেঞ্জারাস একটা দুর্ঘটনা। আমরা বাচ্চা বয়স্ক লোক নিয়ে গেছি, তো স্বাভাবিক যদি একটা ইট ভেঙে ঢুকে যায় তো ওটা একটা মারাত্মক একটা ইনজিওর হয়ে যাবে না, ঘুরতে গিয়ে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। এইটাই আর কিছু না, যারা করছে এরকম তো করাটা উচিতই না, একদমই বুঝতে পারছি না। প্রিমিয়ার ট্রেন একদম একদম একদম, যেটা আমাদের একদম অল ইন্ডিয়া 7টা চলে, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসছে, এরকম করাটা অবশ্যই উচিত না। যারা করছে খুব ভুল করছে। इस पे सेफ्टी इश्यूज है, अगर लगातार ऐसे होते रहेगा तो लोगों को तो ट्रैवल करने में डर लगेगा, क्योंकि कांच है, कांच के बाद कोई बैरियर नहीं है तो सीधे बॉडी पर अटैक होगा, तो वो तो नुकसानदायक है। इस दिन ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश करने के बाद रेलवे पुलिस के साथ रेलवे के अधिकारी स्टेशन पहुंचे। संयोग से यही घटना सोमवार को भी वंदे भारत एक्सप्रेस में हुई थी। उस दिन मालदा के कुमारगंज के पास भी यही घटना घटी थी। मंगलवार को एनजेपी स्टेशन के एंट्री के दौरान दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति हुई। वहीं वंदे भारत ट्रेन पर पथराव को लेकर रेलवे विभाग हरकत में आ गया। बुधवार को एमआरपी कार्यालय में आरपीएफ एवं जीआरपी के अधिकारी के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के बाद जीआरपी के एसपी सिल्वा मुरुगन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पहले से ही कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन जो আছে ওরা भी सपोर्ट করছে। আমরা আর ডিএসপি जो মালদা ওনার সঙ্গে भी কথা বললাম, আর এখানে যে সিপি সাহেব যা আছে ওনার সঙ্গে भी কথা বললাম। দে আর অলসো কোঅপারেটিং উইথ আস। আশা করি উই উইল কমপ্লিট দি নাপ। সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট থেকে সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট কি আছে, এখন আমরা বন্দে ভারতে এখান থেকে আমরা একটু এখান থেকে গার্ড করার চেষ্টা করছি, আমরা দিচ্ছি। সেটা কিভাবে স্যার গার্ড করছেন? গার্ড মানে অলরেডি যে দেখুন বন্দে ভারতে আরপিএফ তো নিজে গার্ড করছি, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা भी একটু গার্ড মানে এক অফিসার দুজন আর দুজন মানে গার্ড করার আমরা ট্রেনের ভিতরে এসেছে। ট্রেনের ভিতরে। यस, এটা কি কোনো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বলে মনে হচ্ছে নাকি জাস্ট না, এটা আমি একটু যখন বলতে পারবো না, আর লোকজনকে যে আছে ধরবো, তারপরে দিয়ে ইন্টারপ্রেশনে বুঝতে পারবো ওটা কি আছে। গার্ড যে থাকবে এখান থেকে কি মানে হাওড়া অবধি যাবে নাকি মাঝখানে চেঞ্জ হবে? কোনটা মানে হাওড়া পর্যন্ত যাবে। আর যেটা আপনি বলছিলেন যে শামশির কেসটা, কুমারগঞ্জের কেসটা, যে আরপিএফ তো কেসটা, अच्छा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जो सपोर्टिंग टेक्निकल जो सपोर्ट আছে, आई थिंक আমার কাছে অনেক বেশি আছে। हमारा जो আছে इवन टेक्निकल एनालिसिस जो सीडीआर एनालिसिस हो, टावर डैम एनालिसिस हो, टेक्निकल एनालिसिस আছে আমার একটু নলেজ বেশি আছে। जो आरपीएफ जो আছে তো ওরা ইনভেস্টিগেশনে বেশি কিছু করতে পারবে না, দে অলসো ক্যান ডু দ্যাট, বাট আমরা দিলে আবার একটু ভালোভাবে করতে পারি বলে আমরা মনে করছি দ্যাট ইফ আরপিএফ গিভস, ওরা তো দিতে হবে কেস, তখন তো আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো।
आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार आसनसोल में अग्निवीणा नामक एक टाउनशिप का निर्माण करने जा रहा है। इस टाउनशिप में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये टाउनशिप आसनसोल इंडस्ट्रीज एरिया के पीछे गोरे गांव के समीप 60 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। इस टाउनशिप के निर्माण के लिए बुधवार को एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी ने बिल्डरों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि जो सक्षम बिल्डर है वो इस टाउनशिप निर्माण के लिए आवेदन फॉर्म भरे। इस मौके पर एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 90 साल के लीज पर एक अग्निवीणा टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है, जबकि उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक अच्छी परियोजना की शुरुआत की जा रही है। ऐसा ही मंतव्य कुछ और व्यवसायियों ने भी किया। অগ্নিবীণা টাউনশিপ বলে একটা টাউনশিপ আমরা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইউডির কনফারেন্স নিয়ে আমরা লঞ্চ করেছি আর কি। প্রচুর জায়গা একটা নতুন মডার্ন টাউনশিপ যাতে হতে পারে এবং তার পরিকাঠামোগতর জন্য আমরা সাকসেসফুল বিডার যারা আছে তাদের কাছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ইনভাইট করছি। 1 মাস ধরে চলছে এটা। তাই আর চেম্বার অফ কমার্সে তো প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আছে, তো তাদেরকে আমরা বললাম, বুঝিয়ে দিলাম আরও কীভাবে সরলীকরণ করে কীভাবে আমরা করতে পারি। কারণ তারা যদি ওখানে পার্টিসিপেট করে তাহলে মনে হয় আমরা এটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবো। इसमें सबको बोला गया है उसके प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में, उसमें क्या क्या फैसिलिटी ली जाएगी और उसमें कौन कौन जो है वो ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसी के बारे में आज जो है वो चर्चा हुई है। अग्निवीणा टाउनशिप आ रही है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे में, वो 60 एकड़ के अंदर में होगी। वो गोड़ई गांव के पास में होने वाली है और उसके लिए इन्होंने बिडर के लिए मांग की है कि भी लोग बिड करें इसके अंदर में, प्राइवेट लोग इसके अंदर में प्रमोटर के रूप में आएँ। 20-20 एकड़ करके 3 आदमियों को ये अलॉट होगी और उसको 99 ईयर्स की लीज पे ही दी जाएगी और एक सुंदर टाउनशिप डेवलप होगी। तो आज वो एक प्राइमरी चैम्बर सारी बुलाई हुई थी, उनके सामने चर्चा हुई है। अब उसके बाद में देखिए कौन आगे आता है उसको। ये 59.2 एकर्स की जो अग्निवीणा प्रोजेक्ट जो आ रही है गवर्नमेंट की, हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आसनसोल में ऐसे भी एकोमोडेशन का घर का बहुत शॉर्टेज है और ये प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। और भी प्रोजेक्ट आना चाहिए इसके अलावा भी। साथ साथ हम लोग दुर्गापुर के लिए भी डिमांड किए हैं। दुर्गापुर में भी आइडेंटिफाई किए हैं ये लोग एडीडीए से, तो दुर्गापुर में भी प्रोजेक्ट होना चाहिए। दुर्गापुर में भी बहुत डिमांड है और बहुत वहाँ पे क्राइसिस भी है इस दौर में। आसनसोल बाजार के मछली, सब्जी और फल के थोक मंडी के स्थानांतरण करने के मामले में एक नया मोड़ आ गया। आसनसोल नगर निगम के द्वारा जहां थोक मंडी को स्थानांतरित किया जा रहा है, उसको लेकर एक और जहां वेजिटेबल एंड फ्रूट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस पर ऐतराज जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि थोक मंडी बाजार में 400 थोक विक्रेता है, वहीं 40 लोगों को नगर निगम थोक मंडी में स्थानांतरण करेगी। बाकी लोग कहां जाएंगे, इसलिए वे लोग उस जगह पर नहीं जाएंगे। इसकी जानकारी उन्होंने नगर निगम के मेयर और जिला प्रशासक एस अरुण प्रसाद को दे दी। लेकिन बुधवार को नगर निगम के चेयरमैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आसनसोल बाजार के थोक मंडी में जो भी मछली, सब्जी और फल विक्रेता अतिक्रमण कर जमीन को कब्जा कर व्यवसाय कर रहे हैं, उसको थोक मंडी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें वहां दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। आसनसोल नगर निगम ने सरकारी स्तर पर एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट के अंतर्गत जो भी व्यापारी आएंगे उनको थोक मंडी में स्थानांतरित किया जाएगा। जो भी मछली, सब्जी और फल विक्रेता अतिक्रमण कर जमीन को कब्जा कर व्यवसाय कर रहे हैं, उसको थोक मंडी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अब देखना है कि नगर निगम के चेयरमैन के इस बयान के बाद सब्जी और फल एसोसिएशन अपना अगला कदम क्या उठाता है। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम के द्वारा फल, सब्जी और मछली के थोक मंडी को काली पहाड़ी स्थित नेशनल हाईवे 2 पर बना SBSTC के बस टर्मिनल में थोक मंडी को स्थानांतरण करना चाह रहा है, जिसको लेकर कार्य भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही यह थोक मंडी वहां स्थानांतरित कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच जगह के अपर्याप्त होने को लेकर फ्रूट एंड सब्जी वेलफेयर एसोसिएशन ने विवाद खड़ा कर दिया है। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं,
उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचटी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए। अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। नई ओपन कास्ट माइंस खोलने को लेकर काली पहाड़ी प्रबंधन ने ईसीएल के अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त कराने का नोटिस काली पहाड़ी कोलियरी के आसपास इलाके के ग्रामीणों को दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने काली पहाड़ी प्रबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। बुधवार को इस मामले में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने हस्तक्षेप देते हुए वार्ड पार्षद मीना कुमारी हांसदा, कोलियरी प्रबंधक दीपक कुमार पांडे एवं ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में चर्चा होने के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने वार्ड पार्षद मीना कुमारी हांसदा को यह निर्देश दिया कि वे ग्रामीणों को लेकर ईसीएल प्रबंधन के साथ बैठक कर उचित निर्णय ले। वहीं ग्रामीणों के प्रतिनिधि ने कहा कि वहां 70 से 80 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं। ईसीएल प्रबंधन के द्वारा अचानक उन लोगों को जमीन खाली करने की नोटिस दी गई है। वहीं काली पहाड़ी कोलियरी के प्रबंधक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि हम लोगों ने आज मेयर विधान उपाध्याय से कहा कि उन्हें पहले सर्वे करने दिया जाए ताकि यह पता लगा सके कि जमीन के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है। चालू करबे तो সেখানে ইসিএলের যে জায়গা আছে সেখানে মানুষ বাস করে 50, 60, 70 বছর 80 বছর আগে থেকে মানুষ বাস করে সেখানে।
ফলে সেখানে মানুষের একটা প্রবলেম হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। সেই অসুবিধাটা আমি ওখানকার লোকাল কাউন্সিলর, ওখানকার যারা আমাদের আছে তাদেরকে বললাম ইসিএলকে নিয়ে গ্রামের মানুষের সাথে বসতে। प्रॉपर्टी का मेरा कितना प्रॉपर्टी है, उसके लिए पहले तो हम लोग को सर्वे करना होगा, उसके लिए बोर होल करना होगा। तो बोर होल करके पहले प्रॉपर्टी देख ले। प्रॉपर्टी देखने के बाद अगर हो जाती है कि हम लोग का प्रॉपर्टी है, हम लोग माइंस चलाने के लायक है, चला सकते हैं। क्या कि इसमें स्टिपिंग रेशियो वगैरह भी आता है कि ओवरबर्डन कितना है, कोयला कितना नीचे में है। अगर ज़्यादा ओवरबर्डन होगा तो फिर माइंस हम लोग लॉस में होने से नहीं चलाएंगे। अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो सर्वे होने के बाद, डिसाइड करने के बाद जो वहाँ पर लोग हैं जिसका जो क्षतिपूर्ण, उस संबंध में फिर हम लोग को मीटिंग होगी, बात होगी। बात होने के बाद जो है फर्दर हम लोग तब एक्शन में आएंगे। वीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस के दबंग जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को कोलकाता हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। एक बार फिर उन्हें झटका लगा। बुधवार को अनुव्रत मंडल के वकील ने कोलकाता हाई कोर्ट में गो तस्करी मामले में उनकी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायमूर्ति ने तस्करी के किंगपिन इनामुल हक एवं अन्य को जमानत दे दी गई तो उसके वकील को किस आधार पर 145 दिनों से अधिक जेल में रखा गया है। अनुव्रत मंडल के वकील के सख्त विरोध करते हुए सीबीआई ने अनुव्रत मंडल की जमानत का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि बगटोई मामले में भी अनुव्रत मंडल के शामिल होने के सबूत मिले हैं। सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि अनुव्रत मंडल राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है। उन्होंने दावा किया कि जमानत मिलने पर यह नेता संबंधित मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत पर रोक लगा दी। बुधवार को आखिरकार कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। 16 जनवरी में वैक्सीन आया। मीजल्स और रूबेला टीकाकरण को सफल बनाने के लिए आसनसोल नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुधवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में किया गया, जिसमें आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार गांगुली, नगर निगम की चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आसनसोल क्षेत्र में मेजल्स और रूबेला बीमारी को खत्म किया जाए ताकि नगर निगम के क्षेत्र के बच्चे स्वस्थ रहे। इसलिए नगर निगम और राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। এই রোগটা 9 বছর থেকে 3 বছর থেকে 15 বছর পর্যন্ত বয়সী যে বাচ্চাদের হয়, যাতে এটা না হয়, যাতে এটা থেকে দূর রাখা যায় বাচ্চাদের, এবং বাচ্চারা যাতে সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে, তার জন্য একটা সেমিনারের আজকে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদের মাধ্যমে আমরা এটা প্রচার করতে চাই। এটা খুব প্রয়োজন মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে। এটা যদি হয়ে যায় তাহলে আসানসোল ফ্রি হবে, আসানসোলের বাচ্চারা সুন্দর থাকতে পারবে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। एक बार फिर से आसनसोल में धूम मचाने आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड फेयर के समय है दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल, जिनमें मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट, साथ में और भी बहुत कुछ। तो 6 जनवरी से सब परिवार पधारे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल, और खरीदारी के साथ तरह तरह के व्यंजनों का उठाएं आनंद। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल रेल पार हाजी कदम स्कूल के समीप एक स्थित एक किताब दुकान को मंगलवार की देर शाम अभिभावकों का कोपभाजक का शिकार बनना पड़ा। अभिभावकों का आरोप था कि दुकानदार स्कूल प्रबंधक से साठ गांठ कर किताब का प्रिंट दाम है उस पर स्टिकर चिपका कर अधिक दाम ले रहा है। इसके विरोध में अभिभावकों ने दुकान के सामने जमकर प्रदर्शन किया। दुकानदार पर पैसा ऐंठने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अभिभावकों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इस दौरान वहां 25 नंबर वार्ड के पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा भी पहुंच गए। इस दौरान एक महिला अभिभावक ने बताया कि आज वो किताब लेकर गई तो उन्हें 1050 लिया गया। वो 50 रुपए छोड़ने की बात कही तो दुकानदार का कहना है कि स्कूल से लिख कर आया है कि 1050 लेगा। वही दुकानदार का कहना है कि कागज में 30% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के कारण किताब का दाम भी बढ़ गया है। लिटिल स्टार में मेरा बच्ची पढ़ती है। हम किताब लेने के लिए जब आए हैं, किताब लेके भी चले गए। 1050 रुपए इस किताब का दाम लिया है, ठीक है ना। हम बोले 50 रुपए कम कीजिए सर। 50 रुपए तो कम होता ही है, डिस्काउंट कीजिएगा तो 50 रुपए कम हो जाए। बोले नहीं, स्कूल से आया है, ये प्राइस बनी मतलब 1050 लेने के लिए स्कूल से लिख के आया है, ठीक है ना। जब हम घर गए, जब खोले हम स्टिकर तो इसका 60 रुपए लिखा हुआ है दाम। हमसे लिया गया है, देखिए यहाँ जमजम वाला का क्या है, देखिए 70 मारा इसमें प्रिंट है ना, इसका 70 रुपए दिया है। देखिए यहाँ देखिए 70। उसका बाद देखिए स्कूल का तरफ से 96 रुपए, मतलब 96 रुपए इसका मारा गया है। फिर प्रिंट देखिए फोन किया गया था, हम सुपर के फोन से आए कि किताब का दाम बढ़ा हुआ है। आए देखे भीड़ भाड़ पूरा है, हालात अभी काबू से बाहर। अभी देखिए तो मूवमेंट है, लोगों को समझा रहे हैं। थाना वाला पुलिस वाला भी आया। तो जो प्रिंट है वो जो हम लोग बोले कि प्रिंट से अगर ज़्यादा लिया जा रहा है तो उसको जो अंदर में है स्टिकर हटा करके जो प्रिंट है वही लिया जाए। ऐसा है ना कि कागज़ का महंगाई बहुत बढ़ा है, ठीक है। तो जो नई प्रिंट हो रही है तो नया पहले तो जो कवर बचा हुआ है तो उसके ऊपर वो स्टिकर प्राइस लिस्ट तो है। आप जो है क्या नाम है, नई किताब अभी कागज़ में 30% का इजाफा हो गया। आप जीरो पेपर देखेंगे 160 रुपये मिल रहा था, अब 260 रुपये मिल रहा है। तो जो हम तो मामूली 5-10% ही बढ़ा है, लेकिन फिर भी इनके बोलने के आधार पे हम ओल्ड रेट में ही, पिछले साल का रेट में किताब को फरोख्त करें। आसनसोल नगर निगम के 96 और 98 नंबर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए नगर निगम भूमि की तलाश में था। इन वार्डों के पार्षदों ने सेल आईएसपी के जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए आईएसपी से जमीन देने के लिए एक पत्र देकर आग्रह किया था। उस पत्र के मद्देनजर बुधवार को आईएसपी के अधिकारियों ने नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आईएसपी के अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करने के लिए जमीन देने के लिए अपनी राजीनामा दी। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आईएसपी के अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जमीन देने के लिए अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि आईएसपी जमीन देगा, जल्दी ही आईएसपी के द्वारा अनुमति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। हमारे 96 এবং 97 নম্বর ওয়ার্ড 98 নম্বর ওয়ার্ড
এই দুটো ওয়ার্ডে আমাদের হেলথ সেন্টার করার যেটা ছিল সেটা জমিটা পুরোটাই বান করে ইস্কো, তো সেখান থেকে এনওসি চাই, কাউন্সিলররা চিঠি করেছিল, এতদিন থেকে আমরা কাজটা শুরু করতে পারছিলাম না, তাই আমরা মিটিংটা ডেকেছিলাম, কথা বললাম, উনি বললেন হ্যাঁ আমরা এটা করে দিতে পারবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, जेस ज्वेलरी, न्यू Hyundai Venue, सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल।